तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का एक एग्जांपल जो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को हम इटरेटिव और रिकर्सिव दोनों मोड में हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने एल्गोरिथम लिखा हुआ है ये अभी इटरेटिव मोड में है। पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर हम इटरेटिव में रिकर्सिव एल्गोरिथम का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे होती है और किस तरह से ये डिवाइड एंड कॉन्क्वेर का यूज करेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको एक लिस्ट दी गई है और उसमें आपको कोई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका नाम ही है बिन सर्च, बाइनरी सर्च। और ये सर्चिंग के लिए एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। तो आपको कोई लिस्ट दी गई है, सपोज अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है और उसको हमें सर्च करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उस लिस्ट में सर्च करना है। तो हम कैसे उसको सर्च करेंगे, उस के लिए मैं ये एल्गोरिथम यूज करूंगा। बिन सर्च एल्गोरिथम या बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए एक कंडीशन है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि जो भी लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए। क्योंकि अनसॉर्टेड लिस्ट में हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल सॉर्टेड लिस्ट में ही बाइनरी सर्च अप्लाई की जा सकती है। तो जो भी लिस्ट है आपकी वो सॉर्टेड होना चाहिए, इसके लिए केवल ये कंडीशन है। तो देखिए, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करती है और हम इसके जो एल्गोरिथम है इसके स्टेप्स भी हम वन बाय वन देखते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितने ये जो आर्गुमेंट हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो वो लिस्ट भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी और उस लिस्ट में जनरली हम उस लिस्ट को एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसमें 4 आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है ए। ए उस एरे का नाम है जहां ये लिस्ट स्टोर है। दूसरा आर्गुमेंट है लो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरे के लोएस्ट इंडेक्स को। एरे में इंडेक्सिंग होती है तो जैसे CSE प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन अदर लैंग्वेज में हमें ये भी फैसिलिटी है कि हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो जो है वो उस एरे के मिनिमम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद तीसरा आर्गुमेंट है इसमें हाई। हाई रिप्रेजेंट करता है एरे के हाईएस्ट इंडेक्स को, एरे के हाईएस्ट इंडेक्स को। और ये जो एक्स है, लास्ट आर्गुमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है जो एलिमेंट हमें सर्च करना है लिस्ट में, तो हम उसको एक्स में रखते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, इस एल्गोरिथम के अंदर ये इटरेटिव एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के अंदर हमने व्हाइल लूप यूज किया है। उस व्हाइल लूप के अंदर हमने 2 इफ कंडीशंस यूज की हैं। एक इफ कंडीशन सिंपल इफ कंडीशन है और दूसरी इफ कंडीशन इफ और एल्स के साथ है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस लिस्ट में हमें ये एक्स एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसकी पोजीशन को मिड के थ्रू रिटर्न कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है, ये वाला। और इसमें हम मिड के थ्रू उसकी पोजीशन को रिटर्न कर देते हैं कि एरे में किस पोजीशन पे वो स्टोर्ड है। और अगर ये नंबर हमें नहीं मिलता है तो हम रिटर्न करते हैं -1। अगर इस इस फंक्शन ने -1 रिटर्न किया है, इसका मतलब इसको इस लिस्ट में जो x को हम सर्च करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों, ये कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए ये हमारे पास लिस्ट है एक 15 एलिमेंट की। ये 15 एलिमेंट की एक लिस्ट है और ये यहां पे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो लो इंडेक्स पे होगा और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो हाई इंडेक्स पे होगा, हाई इंडेक्स पे होगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल एरे की बात करते हैं तो लो की वैल्यू हमेशा हाई से कम होती है, राइट। और अगर लो और हाई दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब एरे में एक ही एलिमेंट है। तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि हमें ये लूप कब से कब तक चलाना है। व्हाइल लूप हम यूज कर रहे हैं इसमें, व्हेन लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तो हमें ये तब तक चलाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लो और हाई की वैल्यू, लो की वैल्यू कम है, हाई की वैल्यू ज्यादा है और दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट।
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस एलिमेंट इस स्टेटमेंट का यूज करके हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और मिड वैल्यू हम देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब लो प्लस हाई, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि ये 15 एलिमेंट की एक लिस्ट है। अगर ये एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड है तो ऑब्वियसली इसका डिवीजन कितना आएगा, इसमें जो मिड पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा, राइट, 7.5। अगर मान लीजिए ये लोअर इंडेक्स हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो, सॉरी, लोअर इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 15 एलिमेंट के लिए हाई कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। तो अब इस केस में अगर मैं देखूं कि लो और हाई मिड पोजीशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7। तो हमारा मिड जो इंडेक्स आएगा वो 7 आएगा। तो हमने यहां पे मिड को सर्च किया। अब हम चेक करेंगे कि इफ x इज इक्वल टू a ऑफ मिड, हम मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस एरे में उसको कंपेयर करेंगे x से। अगर वो इक्वल है इसका मतलब हमने x को फाइंड आउट कर लिया है, तो हम उस पोजीशन को रिटर्न कर देंगे मिड के थ्रू, उस पोजीशन को रिटर्न कर देंगे मिड के थ्रू। अब आप देखिए दोस्तों, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अभी आपका नंबर सपोज यहां है, ये x यहां है। अब आप देखिए दोस्तों, इस x को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिड कैलकुलेट किया जो इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहां पे जब हमने मिड कैलकुलेट किया तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये x ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मतलब ये इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि मिड पे अभी x नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये यहां नहीं जाएगा, इसको चेक करेगा। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या दूसरी इफ कंडीशन में जाएगा, a ऑफ मिड इज लेस देन x, तो x पहले है मिड बाद में है, और यहां पे जो एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली इस एलिमेंट से छोटा होगा। तो यहां पे a ऑफ मिड मतलब ये एलिमेंट इज लेस देन x, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये कहां जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। अगर एल्स पार्ट में जा रहा है तो हाई को ये अपडेट करता है, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। अभी मिड की वैल्यू क्या आई थी, 7 आई थी। अगर मिड की वैल्यू 7 आई थी तो अब आप मिड की हाई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई जो नया हाई है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मिड माइनस 1। तो अब ये हाई 14 ना रह के क्या आ गया, यहां आ गया, राइट। अब हमें फिर से, अब देखिए कि हाई की वैल्यू नई वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और लो की वैल्यू तो हमने चेंज नहीं की, तो लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू 6 है। अगर लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू 6 है तो ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हम फिर इसको रन करेंगे, तो फिर हम मिड की नई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मिड की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3, मतलब यहां आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा, मिड, नया मिड हमारे पास क्या आ गया, यहां ये आ गया मिड, नया मिड। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पे जो x है उसको कंपेयर करता हूं a ऑफ मिड, तो देखिए दोस्तों x यहां है और मिड यहां है, x यहां है और मिड यहां है, x मिड के बाद है, इसका मतलब x बड़ा होगा मिड से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम इस वाली इफ कंडीशन को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे a ऑफ मिड इज लेसर देन x, तो इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, नया लो हम
अब ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद वापस हम व्हाइल लूप के कंडीशन चेक करेंगे। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नए लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नया लो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी लो 0 था, अब नया लो क्या आ जाएगा, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। तो अभी मिड की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास नया लो वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आप देखिए दोस्तों, जब हम इसको नया मिड हमारे पास नया लो कहां आ गया, यहां आ गया नया लो। अब ये लो ये 0 नहीं है, अब नया लो कहां आ गया, यहां आ गया। अब नया लो जैसे ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो फिर हम जैसे, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब हम वापस यहां जाएंगे। तो अभी देखिए व्हाइल लूप की कंडीशन को फिर चेक करेंगे, लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। तो नया लो कितना है 4 और हाई कितना है 6। तो 4 इज लेसर देन और इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। तो हम फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब नया हम मिड कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे कि लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो नया मिड अब कैसे कैलकुलेट होगा, मिड इक्वल टू नया मिड क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 5। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये नया मिड हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो जैसे ये 5 आया तो हमने देखा कि मिड हमारे पास ये आ गया, ये आ गया मिड। अब हमने देखा कि जैसे हमने नया मिड कैलकुलेट किया और फिर हमने इस x को a ऑफ मिड से कंपेयर किया तो देखा ये इक्वल है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या पोजीशन रिटर्न कर देंगे, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न कर देगी मिड और ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये एल्गोरिथम से ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो रिटर्न मिड किया हमने क्या रिटर्न कर दिया 5 को रिटर्न कर दिया। इसका मतलब हमें x कहां मिल गया 5 पोजीशन पे मिल गया, इंडेक्स 5 पे हमें रिटर्न ये मिड x मिल गया। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना होगा। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के जो व्हाइल लूप है ये कितनी बार रन हो रहा है, हमें अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इटरेटिव एल्गोरिथम के केस में हम हर स्टेटमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट करते हैं और फिर सारी फ्रीक्वेंसीज सारी स्टेटमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं और उसके बाद हमें fn मिल जाता है और उस fn से हम फिर इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करके फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आप देखिए दोस्तों इसका हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सारे स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम इसके लिए थोड़ा सा हमें एजम्पशन करना पड़ेगा। वो देखिए कैसे करेंगे। हम ये देखिए कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार हम लिस्ट को हाफ करते जा रहे हैं, हर बार लिस्ट को हाफ करते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जो लिस्ट होगी वो आपकी एक एलिमेंट की लिस्ट हो जाएगी। उस एक एलिमेंट के लिस्ट को अगर आप या तो अगर आपका नंबर ये वहां प्रेजेंट है तो वो उस एक एलिमेंट की लिस्ट में आपको मिल जाएगा और अगर वो नहीं है तो वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर नंबर लिस्ट में है तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नंबर लिस्ट में नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में आपको कब तक रन करना है इस पूरे एल्गोरिथम को या इस व्हाइल लूप को कब तक रन करना है, जब तक आपकी लिस्ट में एक एलिमेंट ना बचे। जब एक एलिमेंट बचेगा तो फिर ये बंद हो जाना चाहिए। राइट, तो अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये पूरा लूप जो है ये k नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। कितनी बार चल रहा है, k नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, k नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। राइट, अब पहले स्टेप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहले स्टेप में n नंबर ऑफ एलिमेंट है। पहले स्टेप में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स।
दूसरे स्टेप में कितने होंगे n/2, क्योंकि हम मिड कैलकुलेट करते हैं, फिर हम या तो इस हाफ को सर्च करते हैं या इस हाफ को सर्च करते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम कितने लिस्ट को सर्च कर रहे हैं n/2 एलिमेंट को। तीसरी बार अगर हम चलते हैं तो कितने एलिमेंट को सर्च करेंगे n/4। चौथी बार अगर हम चलते हैं तो कितने एलिमेंट को सर्च करेंगे n/8। इस तरह से हम चलते जाएंगे। और मान लीजिए अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये लूप कितनी बार चल रहा है k टाइम्स चल रहा है। इसका मतलब k टाइम्स ये कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बाद ये फॉल्स हो जाती है, राइट। तो k टाइम्स अगर ये चल रहा है तो पहले स्टेप में हमने n एलिमेंट की लिस्ट को सर्च किया, दूसरे स्टेप में हमने n/2 कर दिया, तीसरे स्टेप में हम n/4 पे आ गए, चौथे स्टेप में हम n/8 पे आ गए। तो ऐसे केथ स्टेप में हम कितने एलिमेंट की लिस्ट को सर्च करेंगे वो देखिए। तो अब आप देखिए, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब मैं n को क्या लिख सकता हूं, n डिवाइडेड बाई 2⁻0। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि 2⁻0 1, n डिवाइडेड 1 इक्वल टू n। अब मैं अगर इसको n/2 को लिखूं तो n डिवाइडेड बाई 2⁻1। अगर मैं n/4 को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं n डिवाइडेड बाई 2⁻2। मैं n/8 को लिखूं तो n डिवाइडेड बाई 2⁻3। अब आप देखिए दोस्तों, पहली स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे n डिवाइडेड बाई 2⁻0। दूसरी स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे n डिवाइडेड बाई 2⁻1। फोर्थ स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे n डिवाइडेड बाई 2⁻3। तो केथ स्टेप में कितने होंगे नंबर n डिवाइडेड बाई 2⁻k-1। ये हमने यहां से पैटर्न लिया। तो हमने केथ स्टेप में कितने एलिमेंट की लिस्ट को हम सर्च कर रहे होंगे n डिवाइडेड बाई 2⁻k-1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि k नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चल रहा है और आफ्टर हम इस लूप से कब बाहर निकलेंगे, जब लिस्ट एक एलिमेंट की बचेगी। अगर ये लिस्ट एक एलिमेंट की है और x उसमें अवेलेबल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर x अवेलेबल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब k नंबर ऑफ स्टेटमेंट के बाद जो लिस्ट है वो कितने एलिमेंट की बचेगी, एक एलिमेंट की बचेगी। अगर ये एक एलिमेंट की लिस्ट है तो हम और केथ स्टेप में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकाले हैं n डिवाइडेड बाई 2⁻k। और हम अगर ये मान के चल रहे हैं कि n डिवाइडेड बाई 2⁻k नंबर ऑफ एलिमेंट को हम सर्च करेंगे तो हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 के इक्वल रख सकते हैं, राइट। इसके बाद तो ये बंद हो जाएगा, इसके बाद तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कंडीशन कब फॉल्स हो गई, जब ये एक एलिमेंट की लिस्ट बचेगी और अगर वो है एलिमेंट मिल जाएगा तो ये उसको पोजीशन को रिटर्न कर देगा, नहीं मिलेगा तो ये रिटर्न -1 कर देगा। इसका मतलब इसके आगे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो केथ स्टेप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं इसको 1 के इक्वल रख देता हूं तो अब मैं इसको यहां मैं यहां लिख देता हूं। तो इसमें देखिए, अगर ये n डिवाइडेड बाई 2⁻k-1 इक्वल टू मैं 1 रख देता हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2⁻k-1। अब अगर मैं दोनों साइड का लॉग ले लूं और उसका बेस 10 रखूं, ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, इतना मैथमेटिक्स आपको आना जरूरी है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं। तो n अगर मैं n को इक्वल रख रहा हूं 2⁻k-1 तो k-1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, लॉग ऑफ n बेस 2। दोनों साइड का लॉग ले लिया मैंने, राइट। मैं इसको रखिए, n इक्वल टू 2⁻k-1। अब मैंने दोनों साइड का लॉग लिया, दोनों साइड का लॉग लिया बेस 2 के साथ। तो लॉग ऑफ n
बेस 2 इक्वल लॉग ऑफ 2 अब आप जानते हैं कि जब ये कंडीशन आती है तो आप k-1 को यहां लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2n बेस 2 इक्वल टू k-1 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2। जब बेस और नंबर दोनों इक्वल हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और अगर मैं log 2 बेस 2 को मैं 1 कर दूं तो k-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ n बेस 2। और अगर ये log ऑफ n बेस 2 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log ऑफ n प्लस log ऑफ n बेस 2 प्लस 1। तो ये k की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये लूप जो हमने क्या एज्यूम करके चले थे कि ये लूप जो है, वाइल लूप जो है, कितनी बार चल रहा है, k टाइम्स चल रहा है। अगर ये k टाइम्स चल रहा है तो ये सारे स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो k टाइम्स चलेंगे, राइट। तो अब हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई, log ऑफ n बेस 2 प्लस 1। इसका मतलब ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, लूप जितनी बार चलेगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है ये, इसके लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं कि log ऑफ बेस 2 जो भी लूप है जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार चलेगा। लेकिन ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, ये n, अगर ये लूप n टाइम्स चल रहा है तो n प्लस 1 टाइम ये कंडीशन चेक होगी। क्यों, क्योंकि n टाइम्स तो ये लूप कंडीशन ट्रू होगी इसलिए चले चेक होगी, और n प्लस 1 टाइम ये फॉल्स होगी तभी तो इस लूप से बाहर आएंगे। तो ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, n प्लस 1 टाइम्स, राइट। तो अगर ये k टाइम्स लूप चल रहा है इसका मतलब ये कंडीशन कितनी बार चेक हो रही है, k प्लस 1 टाइम। अगर k प्लस 1 टाइम ये कंडीशन चेक हो रही है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, k प्लस 1। इनकी इसके अंदर ये k, ये भी k, ये भी k, ये भी k हम लेके चलते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन तो या तो अब जब आप कह सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाँ, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन ये हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सारे स्टेटमेंट को हम देख लें तो अगर ये k टाइम्स चल रहे हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 log n बेस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो log n बेस 2 प्लस 2, ये जो कंडीशन है। उसके बाद अगर हम इन सबको k मान के चलें तो 1 2 3 4 5 6 इंटू k, 6 इंटू लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूं, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कंडीशन k प्लस 1 टाइम्स चलेगी तो ये लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 इंटू k, 6 इंटू k मीन्स लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 1। अब आप देखिए दोस्तों ये क्या है, 6 इंटू k, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 2 प्लस 6 लॉग ऑफ n बेस 2 प्लस 6। तो देखिए लॉग ऑफ n बेस 2, 6 लॉग ऑफ n बेस 2, ये हो जाएगा टोटल 7 लॉग ऑफ बेस 2, 7 log of n base 2 plus 6 plus 2 8।
अब अगर आप इस पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा बिग O ऑफ log n बेस 2। अब आप मैंने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने इसका मैथमेटिक्स कंप्लीटली इन डिटेल इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ये कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।